श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध षष्ठोध्याय छठा अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 10 तक। सुतुवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षैर्जन्म कर्म च भूय प्रपक्षतं ब्रह्मण व्यास सत्यवती सुत व्यासुवाच भिक्षुर्विप्रवसिते विज्ञानदेष्ट्यभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोद्भवान् स्वायंभुव कयावृत्तावर्तिनं ते परं वयः कथञ्चिदमुदस्राक्षेः काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा नवेषु व्यवधात् कालैष सर्वनिराकृते नद्वत् भिक्षुर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्यभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतद् कारषम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढाच किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम् स्वतन्त्रानकल्पान् सिद्ध्योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य हि वशे लोको येषां दारुमयि यथा येषां दारुमति यथा अहं च तद्वह्यकुले उषिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गताङ्गेह व्यूहन्तीं निशिगाङ्पथि सर्पो दशस्पदा स्पृष्टः कृपणाङ्कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। अभी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के षष्ठों अध्याय यानी छठे अध्याय का 1 से 10 तक के श्लोक का पाठ। अब प्रस्तुत है आपके सामने उसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है कि श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षे, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपके इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है,
वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के मोह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था उस समय केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी, मैंने समझ लिया। भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। उसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नारद जी के जीवन में जो पूर्व जन्म की स्थिति थी उसका विवरण आपने इस श्लोक पाठ में सुना, इसके अर्थ में सुना। जब नारद जी उस स्थिति से देवर्षि नारद बन सकते हैं, भगवत स्मरण से, भगवत पूजा से, तो हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। हर व्यक्ति का भविष्य सामने खुला है। भगवत स्मरण, भगवत नाम संकीर्तन और भगवत चर्चा, इन सब से व्यक्ति का जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो सकता है। इन तीनों को भगवत परिचर्चा मन सत्संग जिसको कहते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन ला देता है। भगवत नाम संकीर्तन संपूर्ण परिवर्तन ला देता है। और स्वाध्याय यानी कि अच्छे ग्रंथों का, भागवत का स्वाध्याय, भागवत का पाठ सुनना और भागवत का पाठ मनन करना, ये आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला देगा। इसे नियमित रूप से किया करिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत ये जो संक्षिप्त भागवत पाठ है 10 श्लोक का, वो आपके जीवन में बड़ा आनंद लाएगा, बड़ा ही परिवर्तन लाएगा और बड़ा ही दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और चूँकि भगवान के नाम का वर्णन है, भगवान की लीला का वर्णन है और भगवान के चरित्र का वर्णन है, भगवान के चरित्र का वर्णन है, इसलिए इसमें ऐसा हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आप मेरे द्वारा प्रस्तुत इस भागवत पाठ को नियमित रूप से सुना करिए। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा और बड़े ही ऐश्वर्य यानी कि भौतिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों की प्राप्ति होगी और उत्तम लोकों की प्राप्ति, मृत्यु पर्याप्त तो प्राप्त होगी, जन्म में भी उत्तम संपत्ति की प्राप्ति होगी। दोनों दैहिक उत्तम संपत्ति की प्राप्ति तो होगी, यानी कि शारीरिक भौतिक दृष्टि से उत्तम स्थिति की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक स्थिति से भी उत्तम स्थिति की प्राप्ति होगी। तो आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते, मेरे साथ दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जय श्री कृष्ण।